नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार स्वागत करता हूं हम आप सबका हमारे नए वीडियो पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि एक वरिष्ठ न्यूज़ एंकर की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है कोरोना वायरस के कारण। वो पहले ही कोरोना वायरस से पीड़ित थे, उसके बाद आईसीयू में चले गए, वेंटिलेटर पे गए और आखिर में उनकी मौत की खबर आई। ये बहुत ही दुखद घटना भी है कि एक देश के एक वरिष्ठ पत्रकार और आज तक के न्यूज़ एंकर रोहित सरदाना जी की मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जहां दोस्तों अब आप सोचेंगे कि पहले ही ऐसे बहुत सारे कोरोना केसेस तो बढ़े जा रहे हैं, हमेशा से बढ़े जा रहे हैं। वैसे बोलना तो नहीं चाहिए ये सब चीज़ें, क्योंकि एक व्यक्ति की, एक देश के एक वरिष्ठ पत्रकार की डेथ हुई है, मौत हुई है कोरोना के कारण, तो उसमें कुछ पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए या उसमें न्यूज़ नहीं बनाना चाहिए। लेकिन देश में ऑलरेडी ऐसा चल रहा है और इसमें मुझे लगा कि अभी ये टॉपिक को बोलना ज़रूरी है, इस बात को बोलना ज़रूरी है, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ। इतने दिनों से पहले फर्स्ट वेव, कोरोना का फर्स्ट वेव इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, इतना तेज़ी से स्प्रेड नहीं होता था, इतनी तेज़ी से फैला नहीं करता था और इतनी ज़्यादा मौतें भी नहीं हुई हैं। फर्स्ट वेव में, कोरोना के फर्स्ट वेव में हमारा देश कितना नीचे था कोरोना के मामलों में, और अभी देखेंगे ना तो अभी पहले नंबर पे है। दुनिया में सबसे पहला नंबर पे कोरोना केसेस में है हमारा देश भारत। और उसके बाद भी न मैं, ना आप, न ही कोई और मीडिया को तो छोड़ ही दो, कोई सरकार से सवाल नहीं किया। कुछ दिन पहले बस जैसे एक ऐसा हुआ था जैसे कि कोई आईटी सेल का, बीजेपी आईटी सेल का कोई इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि उस बोलो तो कोरोना फेलियर को, लेकिन बीजेपी का या नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का नाम नहीं आना चाहिए, ऐसे बोलो। तो फिर खुद मीडिया वाले उसको बोलने लगे, सिस्टम फेलियर बताने लगे। उनको सरकार का नाम लेने में भी, बेझिझक सरकार का नाम लेने में भी डर लगता है। तो ऐसे में और क्या एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है दोस्तों। एक वरिष्ठ पत्रकार के कोरोना पीड़ित होने के बाद में मौत हो जाती है और फिर भी कोई भी पत्रकार इससे सबक नहीं लेता और बस इसको सिस्टम का फेलियर बताता है। इसके जिम्मेदार देशवासी भी हैं और उसके साथ साथ जो डेमोक्रेसी की चौथा पिलर है मीडिया, वो भी है, क्योंकि मीडिया कभी सरकार से सवाल नहीं पूछती, इसीलिए उसको चाटुकार बोला जाता है। शायद उनको सवाल पूछना चाहिए लेकिन वो सवाल नहीं पूछती। और आज इसी के कारण, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण कि सवाल नहीं पूछते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी के कारण आज एक देश के एक वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई है, आकस्मिक निधन हुआ है उनका। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि अब उनके इस निधन के बाद में अब ये गोदी मीडिया कुछ सुधरेगी और सरकार से सवाल पूछना शुरू करेगी, सरकार को कटघरे में लाना शुरू करेगी। अगर जब तक हम और आप और ये मीडिया सरकार को कटघरे में नहीं लाएगी, तब तक सरकार के ऊपर अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बनेगा, और अकाउंटेबिलिटी ही नहीं बनेगा तो अपनी मनमर्जी से करेंगे जो भी। डेमोक्रेसी पूरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में डेमोक्रेसी नहीं चलता। आप मीडिया वाले, आप डेमोक्रेसी के बहुत ही महत्वपूर्ण पिलर हो, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू हो, जिसके कारण ये देश चलती हैं, जिसके कारण डेमोक्रेसी स्टेबल रहता है। लेकिन आप ही अगर सरकार के तलवे चाटने लग गए तो फिर ऐसा होना ही था, और शायद ऐसा होगा भी और बढ़ सकता है। क्योंकि कोरोना के फर्स्ट वेव के बाद सरकार के पास पूरे एक साल था कि वो सेकंड वेव की तैयारी कर सके, सेकंड वेव से निपटने के लिए तैयारी कर सके। लेकिन नहीं, अब उसके बाद भी जब वैक्सीन बना तो पहले अपने देश में लगाना, देश में वैक्सीनेशन छोड़ के पूरे देश में, पूरे दुनिया में अपना वैक्सीन बांटे। और अब रिज़ल्ट क्या हुआ उसका? रिज़ल्ट सिर्फ इतना है कि अपने देश में वैक्सीन की कमी हो रही है, अपने देश में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, अपने देश में अस्पताल की कमी हो रही है, अपने देश में बेड की कमी हो रही है, वेंटिलेटर की कमी हो रही है।
यही है रिजल्ट अगर हम और आप सरकार से सवाल नहीं करते, उनको कटघरे में नहीं करते तो दोस्तों मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा इस उम्मीद से कि अब रोहित सरदाना जी की निधन के बाद में गोदी मीडिया थोड़ा सा सुधरेगी, थोड़ा सा सोचेगी और तार्किक रूप से सरकार से सवाल करेगी। इसी के साथ दोस्तों मैं आगे लेना चाहूँगा आपसे। धन्यवाद।